आखिरी एहसान कर दीजिए मुझ पर। क्या? पंडित जी कह रहे थे कि बेटे के हाथों से अगर चिता को आग मिले तो ही माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब से होश संभाला है मैंने माँ को हमेशा परेशान देखा है, लड़ते हुए देखा, झगड़ते हुए देखा। एक पल भी उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। बस अब इतना चाहती हूँ कि मरने के बाद वो शांति से रहे। हरमन जी, माँ आपको अपना बेटा समझती थी। आप माँ को मुखाग्नि देकर उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाएंगे क्या? मना मत कीजिएगा प्लीज। माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। बस आखिरी बार उनके लिए कुछ करना चाहती, कुछ ना सही कम से कम अगर मेरे जरिए ही उन्हें मोक्ष मिल जाए। मना मत कीजिएगा प्लीज, मना मत कीजिएगा। ये पुष्प लीजिए और माँ जी के चरणों में डाल दीजिए। ये वरुण फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो कब आएगा हरमन को लेकर? अब तक तो माही भी तैयार हो गई होगी। हरमन, मामी जी का बार बार फोन आ रहा है, तुझे छेती घर बुला रहे हैं। क्या कहूँ? तू घर चल, मैं आ रहा हूँ। चल ठीक है, छेती आइए। चलिए। माता रानी अपने हर भक्त के साथ शारीरिक रूप में नहीं रह सकती, इसीलिए उसने माँ बनाई है। और उसी शक्ति और विश्वास के साथ मैं तुझसे कहती हूँ कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। बात तो सुनती जाओ, तुम मेरी बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। निम्मी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जाते जाते भी तुम हर माँ के लिए एक मिसाल छोड़ के गई हो। सबकी ममता तुम्हारी ममता जैसे निस्वार्थ नहीं होती। माँ तो हर औरत बन जाती है निम्मी, पर आखिरी दम तक बेटी की शक्ति और उसकी रक्षक बन के रहना हर एक के बस की बात नहीं है। एक आखिरी बात कहूं निम्मी, जो पहले कभी नहीं कह पाई। अगर उस रात मनिंदर ने सौम्या को जमीन में न गाड़ा होता तो मैं तुमसे दूर उसे कभी ना लेने आती। मुझे लगा कि मनिंदर सौम्या को जिंदा नहीं रहने देगा, बस इसलिए निम्मी मैं भी उसका साया बन के रही। लेकिन हम दोनों की लड़ाई में तुम हमेशा जीती। इसलिए निम्मी मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरी भूल चूक माफ करना निम्मी, माफ करना। तुम इस निर्दयी और दोगली दुनिया से दूर चैन से रहना। तुम सौम्या की फिक्र मत करना, क्योंकि उसके साथ हरमन है उसका रक्षक, और
माँ की ममता में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी निम्मी। तुम्हारे हिस्से का प्यार भी उसे दूंगी निम्मी। तुम चिंता ना करना निम्मी, तुम चिंता ना करना। तो आ गया। फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? वो हरमन कितने है? कितने है हरमन? अब बोलेगा कुछ या पंडित जी से इस बात का भी मुहूर्त निकलवा लो कि वरुण जी बता दे हरमन कितने है और कब आएगा? कैसे लाता उस समय मामी जी? क्या कहता मैं उससे जब वो अपनी सास की चिता को आग दे रहा था। कैसे रोक के लाता उसे मैं? ये की कर देता हरमन ने? श्राद्ध कर्म में शामिल हो गया? अब तो उसके साथ माही का ब्याह हो ही नहीं सकता 1 साल तक। हे रब्बा, नहीं जीजी, ये सब कुछ नहीं होता है। मैं तो नहीं मानती हूँ ये सब। आप लोग तो बस हरमन जी को बुला लीजिए और अधूरी रस्में पूरी करवा दीजिए। और मामी जी, हरमन ने मुझे वापस भेज देता, कहा कि तू जा और मैं पीछे से आता हूँ। पंडित जी, आप तैयारी शुरू करिए। हरमन जैसे ही वापस आएगा सबसे पहले फेरे पूरे होंगे। खबरदार जो इस घर में कदम रखा, माँ को तो निकल गई तू, अब हमें भी खा जाना चाहती है? पापा, क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ? चुप! बिल्कुल नहीं बोलेगी तू। अजीब बात है ना, सुना था कि जब कोई अपना छोड़ कर जाता है तो उसके अपने की जिंदगी बदल जाती है, और आपकी सोच नहीं बदली। पहले भी पत्थर थे और अब भी पत्थर हो। अब भी आप सौम्या को अपने साथ नहीं रखना चाहते। भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन एक किन्नर को अपने साथ इस समाज में रखना उतना ही मुश्किल है, पर अगर अपनापन हो तो नामुमकिन नहीं। अगर नामुमकिन नहीं है तो क्यों नहीं रख लेता अपने साथ? इतनी हमदर्दी है तो ले जाओ अपने साथ। ये अपनापन,
ये हमदर्दी सिर्फ एक दिखावा है। इतनी हमदर्दी है तो ले जाओ मेरे साथ। ये अपनापन, ये हमदर्दी सिर्फ एक दिखावा है। सच में तुझ में इतनी हिम्मत है? क्यों नहीं है ना हिम्मत? चुप, एकदम चुप। मैं तो बस ये देख रहा था कि कैसे बाप हैं आप, और अब तो शक हो रहा है कि आप बाप है भी कि नहीं। इंसान जानवर पालता है, उसे उससे भी प्यार हो जाता है, और आपको अपनी पैदा की हुई औलाद से इतनी नफरत। मैं तो खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप जैसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, होते हैं, देख रहा हूं। और हाँ, किसी अपने को अपनाने के लिए हिम्मत नहीं, जज्बात होने चाहिए, जो आप में बिल्कुल नहीं है। और ये दोस्ती का हाथ मैंने दिखावे के लिए नहीं थामा, दिल से किए। नहीं दी, वापस आओ। ये लीजिए। कितने रह गया यार, अब तक क्यों नहीं आया? वरुण, जी मम्मी जी। हरमन को फोन कर, पूछ उससे कितने रह गया है, कब पहुंचेगा, कितनी देर लगेगी। फोन कर, पूछ जल्दी। जी मम्मी जी, पुणे करता हूँ। मैं नानी और छोटी के साथ किसी भी तरह रह लेती जी। आपके घर अभी जाएंगे, वहां मुझे देखकर सब लोग नाराज हो जाएंगे जी। यार ये हरमन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या जवाब देंगे आप उन्हें? मेरी वजह से सब परेशान हो जाएंगे जी। मैं नहीं चाहती हूँ जी मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो, या फिर मेरी वजह से कोई दुखी हो जाए। आप प्लीज मुझे वापस घर छोड़ दीजिए। चुप, बिल्कुल चुप, ज्यादा देवी बनने की जरूरत नहीं है। घर छोड़ दीजिए मुझे। जैसे ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूं तो मुसीबत को इनवाइट कर लेती हो। वहां तुम मुसीबत में होती हो और यहां धड़कनें मेरी बढ़ जाती। वो तो सही टाइम पे आ गया, नहीं तो हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाती।
घर जाने की बात करती हूँ। छोड़ के आया था ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर, क्या हुआ? अब ना तो तुम कुछ बोलोगी ना कुछ करोगी। जो भी बोलना है और करना है मैं करूंगा, समझी? और मुझे शांति से गाड़ी चलाने दो। गाड़ी चलाऊं? गाड़ी चलाऊं? मामी जी, हरमन फोन नहीं उठा रहा। तुम मनिंदर को फोन कर, और मनिंदर के घर इतने सारे लोग हैं, किसी को भी फोन कर और पूछ उनसे कि हरमन वहां से निकला या नहीं। जी मामी जी, अभी करता हूँ। ये अपने ससुराल ही तो गई है सौम्या। उसका पति खुद उसका हाथ पकड़ के उसे ले गया है। इससे पहले मरे जा रहे थे उसे अपने ससुराल भेजने के लिए। अब जब वो गई है तो क्या दिक्कत है? अरे चाहते क्या हो? सोमू दी किस दिक्कत में है आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हाँ, ये उनका भी घर है ना। बस किन्नरों का कोई घर नहीं होता। ये घर है, मेरा घर। और इस घर में कौन रहेगा या कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। इसके लिए मुझे किसी की राय लेने की कोई जरूरत नहीं, और नहीं सफाई देने की। मैं सोमू दी को इधर वापस ला कर रहूंगी।